आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि क्या भगवान कृष्ण भी सांसारिक किसी पुरुष की तरह कामी है। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 29वां। जैसे इस संसार में हम देखते हैं कि एक राजा होता है। वह राजा अपने राज्य में जो कैदी होते हैं, जिनको कैद में रखा गया है, उनको कभी कभी मिलने आते हैं। तो जब वे कैद में उनको मिलने आते हैं तो कैद के नियम राजा के ऊपर लागू नहीं होते, लेकिन राजा के सारे नियम कैदियों पर लागू होते हैं। उस प्रकार से हम जब इस भौतिक शरीर में फंसे हुए, इस संसार में फंसे हुए जीव हैं जो कैद में हैं। किसी दंडात्मक कार्रवाई में हमें इस प्रकार से कैद में आना पड़ा, और इसमें इस कैद के राजा, संसार के राजा भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं लीला करने के लिए, तो इस संसार के नियम हम भगवान के ऊपर नहीं थोप सकते। जैसे भगवान 64 आयामों के स्वामी हैं, 64 डायमेंशंस के स्वामी हैं, लेकिन हम तो त्रिमितीय संसार यानी 3 डायमेंशन के संसार में फंसे हुए जीव हैं। हम भगवान को सही स्थिति में समझ भी नहीं सकते। भगवान तो आत्माराम है, वह आप्त काम है, उन्हें कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वे इस संसार में अवतरित होते हैं लीला करने के लिए। खास करके भगवान की जो रास लीला है, यह कामदेव के मन को भी मंथन करने की लीला है। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि कामदेव ने ब्रह्मा जी आदि सारे देवताओं को परास्त कर दिया था। उन्होंने काम में, ये दर्प में क्या कर दिया था, अत्यधिक विकास कर दिया था कि सारे देवताओं को, मनुष्य, असुरों को, सबको उन्होंने इस प्रकार काम की माया में फंसा लिया था। इस प्रकार सबके ऊपर विजय प्राप्त करने से कामदेव को भी अहंकार हो गया था। ऐसे कामदेव के अहंकार को दलन करने के लिए भगवान ये लीला करते हैं। क्योंकि इसी लीला में जब वे भगवान के ऊपर ही अपने 5 काम के बाणों का आक्रमण करना चाहते हैं, तो उसके पहले ही जब भगवान के दिव्य सुंदर नेत्रों को वे देखते हैं, तो बस भगवान के कटाक्ष मात्र को देखने से वे मूर्छित होकर अपने धनुष बाण के साथ गिर पड़ते हैं। ऐसे काम को जीतने वाले, जो काम सारे संसार को जीत लेता है, ऐसे कामदेव को भगवान ने जीता केवल अपने कटाक्ष मात्र से। ऐसे भगवान को कौन कामोत्तेजित कर सकता है? संसार में कोई जीव बचा ही नहीं, क्योंकि सब जीवों को तो काम ही बाधित करता है, और भगवान ने काम को ही बाधित कर दिया। वही बेहोश होकर गिर पड़े। शिव जी ने तो क्रोध में आकर उनको जला दिया था, लेकिन भगवान ने केवल हंसी हंसी में उनको स्तंभित कर दिया था। ऐसे भगवान आत्माराम है। उनका सौंदर्य कामदेव को मोहित करता है, तो फिर गोपियों को क्यों नहीं करेगा? वे तो अपनी बंसी बजाकर पशु, पक्षी, गाय, बछड़े सबको आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे भगवान स्वाभाविक है कि जो गोपियां उनको कात्यायनी व्रत करके अपना स्वयं का पति प्राप्त करना चाहती थी, ऐसे व्रज कुमारियों की इच्छा को, मनोरथ को ही वे सफल करना चाहते थे। जिस प्रकार से हमने चीरहरण लीला में पहले ही श्रवण किया है कि भगवान ने शरद ऋतु की रात्रियों में उन गोपियों को भगवान के साथ रमण करने का आशीर्वाद दिया था, और उसी आशीर्वाद को पूर्ण करने के लिए वे रास लीला को रचते हैं। इस प्रकार भगवान की यह महान लीला है। क्योंकि यहाँ पर पहले ही श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, योग माया उपाश्रित भगवान अपि शरोत फुल्ल मल्लिका ता रात्रि वीक्षरंतुम मनश्चक्रे। भगवान तो अपनी आध्यात्मिक योग माया को साथ में लेकर लीला करने के लिए इस प्रकार जब शरद ऋतु की रात्रि की बेला में चमेली, चंपक आदि सुंदर सुंदर फूलों को विकसित होते हुए देखते हैं, इन सब का दिव्य दर्शन करके भगवान भी उन रात्रियों में रमण यानी विहार करने का मन बना लेते हैं।
क्योंकि भगवान ने इसी प्रकार से अपने भक्तों को, गोपिकाओं को आशीर्वाद दिया था। फिर भगवान के इस प्रकार संकल्प करते ही चंद्र देवता पूर्व दिशा की रूपी जो नायिका है, प्राची जिसको कहते हैं पूर्व दिशा, उसके मुखमंडल पर अपनी शीतल किरणों के रूपी हाथों से लालिमा को इस प्रकार केसर की तरह मल देते हैं, जिस प्रकार उपमा देते हुए कहते हैं कि बहुत दिनों के या वर्षों के पश्चात अपनी प्रियतम पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम ने उसे आनंदित करने के लिए इस प्रकार से किया। इस तरह उदित होते हुए चंद्रमा देवता ने न केवल पूर्व दिशा का अपितु सारे संसार के सभी प्राणियों का संताप, जो दिन भर के शरद ऋतु के प्रखर सूर्य की रश्मियां किरणों से बढ़ गया था, ऐसे ताप को उन्होंने शांत कर दिया, दूर कर दिया। नवीनतम केसर के समान ही अरुण वर्ण वाले लक्ष्मी जी के मुखमंडल के समान देखने में अत्यंत मनोहर पूर्ण मंडल वाले चंद्रमा को इस प्रकार देखकर भगवान भी स्वयं चंद्रवंश में प्रकट है, इसलिए चंद्रमा पूरी तरह भगवान की लीला में सहायता दे रहे, तथा इन चंद्रमा की कोमल किरणों से रंजित सुंदर वृंदावन के वन को देखकर भगवान अपनी बंसी निकालते हैं और अपनी सखी सुंदरियों के मन को आनंदित करने के लिए और वश में करने के लिए सुंदर तान का गायन करते हैं। भगवान के प्रति सुंदर प्रेम को और उस प्रेम के प्रति बढ़ने वाले वेग को और बढ़ाने वाले उस सुंदर गीत को सुनकर वृंदावन के सारे जीव बड़े प्रसन्न हुए। खास करके वो गोपियां जिनके मन को भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ही अपने वश में कर लिया था, वे गोपियां अपने किसी भी दूसरी सखी को बिना कुछ बताए चुपचाप ऐसे भगवान के अनन्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ गई। और यह सूर्यास्त तो पहले ही हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। गोपियां कभी भी पानी भरने के लिए जमुना जाती या फिर जमुना स्नान के लिए भी जाती तो अकेले कभी नहीं जाती थी, 5-10 सखियों को साथ में ले जाती थी। लेकिन अभी जब भगवान की बंसी उनको आकर्षित कर रही थी, तब उन्होंने किसी भी गोपी को, सखी को कुछ भी नहीं बताया। इस प्रकार वेगपूर्वक वे भगवान के पास दौड़ी चली आती हैं। और कैसे आती हैं? तो कहते हैं जिस दिशा से वह बंसी का ध्वनि आ रहा था, उसी दिशा को कानों के द्वारा पकड़ते हुए वे रात्रि की बेला में जंगल में प्रवेश करते हैं। तो भगवान का प्रेम व्यक्ति को भौतिक संसार से किस प्रकार से पार ला सकता है, यह यहाँ पर हमें समझ में आता है कि भगवान के वंशी वादन का स्वर हमें इतना आकर्षित करेगा कि हम संसार सागर या संसार जंगल को आसानी से पार करके भगवान के चरणों तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार भगवान के सुंदर वादन से वे गोपियां दौड़ती हुई निकली। हर एक गोपी को लगा केवल मुझे ही सुनाई दे रहा है, लेकिन सारी गोपियां सुन रही थी और सारी दौड़ पड़ी। इस प्रकार भागते हुए उन्हें उनके कानों के कुंडल बड़े झूल रहे थे। इस प्रकार भगवान की बंसी का ध्वनि सुनकर बड़ी उत्सुक वे गोपियां कोई तो दूध दो रही थी। इस प्रकार दूध दोना बीच में ही छोड़कर वे चल पड़ी। कुछ गोपियां दूध गर्म कर रही थी, उसे आग पर चूल्हे पर वैसे ही छोड़कर जलने के लिए छोड़कर वे भाग गई। कुछ गोपियां तो लापसी बना रही थी, हलवा बना रही थी, उसको भी चूल्हे पर नीचे भी नहीं उतारा, वहीं पर छोड़कर निकल गई। इस प्रकार गोपियों ने अपने सारे मनोरथ से प्राप्त भगवान के दिव्य स्वर को सुनते हुए सारे कर्मों का त्याग कर दिया। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों का त्याग करके व्रज में मेरा आश्रय लो, तभी मुझे प्राप्त कर पाओगे। इस प्रकार गोपियों ने भगवान का आश्रय प्राप्त किया और सारी दौड़ पड़ी। कुछ गोपियां जो भोजन परोस रही थी,
वे भोजन परोसने के काम को वहीं छोड़कर निकल पड़ी। कुछ तो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, वे दूध पिलाना छोड़कर, और कुछ तो अपने पतियों की सेवा में लगी थी, उनकी भी सेवा को छोड़कर वे चल पड़ी। कुछ गोपियां तो भोजन कर रही थी, निवाला ही हाथ में था, उसे भी त्याग कर वे भगवान के पास दौड़ पड़ी। कुछ गोपियां तो अपने शरीर में अंगराग लगा रही थी, मेकअप कर रही थी, कुछ उपटन लगा रही थी तो कुछ अपनी आंखों में अंजन लगा रही थी, कुछ उल्टा सीधा वस्त्र पहनकर, आभूषण एक कान में पहना तो एक कान में नहीं पहना, नथनी तो पहनी ही नहीं, बिंदी तो लगाई नहीं। इस प्रकार से आधो अधूरी अवस्था में ही भगवान के पास दौड़ पड़ी, क्योंकि भगवान के हृदय में उन्होंने निवास पाया था और भगवान ने उनके हृदय में निवास पाया था। इसीलिए जब भगवान का आकर्षण करने वाला स्वर उन्होंने सुना तो फिर सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। इस प्रकार कहते हैं आचार्य कि कुछ गोपियों ने तो ऊपर के वस्त्र दुपट्टे को नीचे पहन लिया और नीचे के वस्त्र को ऊपर पहन लिया। इस प्रकार से भी अत्यंत भ्रमित होकर अपने प्रियतम से मिलने वे दौड़ पड़ी। कुछ कुछ अपनी पतियों, माता पिता, भाई बंधु आदि के द्वारा रोके जाने पर भी रुकी नहीं, क्योंकि उन सब का मन भगवान ने अपहरित कर लिया था, चुरा लिया था प्रेम से। अतएव वे सबके सब बड़ी मोहित सी हो गई थी और उन लोगों के द्वारा मना किए जाने पर भी वे मानी नहीं और चली गई। कुछ गोपियां जो घर के भीतर ही थी, अतएव वे घर से बाहर नहीं निकल पाई, उन्हें घर में कैद कर दिया, बंद कर दिया था। तो फिर वे भगवान की भावना से भूषित होकर अपने अंतःकरण हृदय में, मन में ही आंखें बंद करते हुए भगवान को धारण करती हैं और भगवान के ध्यान में ही उनके चरणों का दर्शन करती हैं। कुछ कुछ गोपियां जिनको जाने नहीं दिया गया, उनके सासू माँ ने या पति ने उनको बांध दिया, ऐसी गोपियां अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के असह्य विरह की वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा हुई कि जितने भी अशुभ संस्कार उनके हृदय में थे, सब के सब केवल भगवान के विरह की पीड़ा से एक ही क्षण में भस्म हो गए। उसके कारण उनका भगवान में ध्यान लग गया और उस ध्यान काल में उनके सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन गोपियों ने मन ही मन भगवान को एकांतिक पाकर उनके चरणों का आलिंगन किया। उस आलिंगन के कारण प्राप्त निस्सीम सुख के कारण उनके समस्त मंगलमय संस्कार भी, पुण्य कर्मों का भी नाश हो गया। इस प्रकार से पुण्य और पाप से परे वे गोपियां क्षण भर में ही चली गई और वे सब उसी समय इस प्रकार से भगवान जो परमात्मा है, हृदय में ही विराजमान है, इनके ध्यान के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर गए। यानी उन्होंने प्राकृतिक शरीर का त्याग कर दिया, भौतिक शरीर को उन्होंने त्याग दिया। प्रश्न है कि उन गोपियों को इस प्रकार का ज्ञान तो नहीं था कि भगवान उनके परमात्मा है, वे तो बस उन्हें नंदनंदन श्याम सुंदर के रूप में ही जानती थी। अतएव उन सबों ने कैसे अपने शरीर का परित्याग कर दिया? इस प्रकार आशंका होती है तो कहते हैं कि वस्तु के शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। अगर वस्तु में इतनी शक्ति हो तो उसमें ज्ञान नहीं हो तो भी चलेगा। जैसे मलेरिया हो गया और उसकी दवाई का ज्ञान नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार से वह दवाई पिलाई जाए तो मलेरिया ठीक हो जाता है। उसी प्रकार यह भगवान इतने प्रभावशाली है कि परमात्मा है कि नहीं है, बिना जाने भी उनसे प्रेम होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो कोई यह जान लेता कि मैंने अमृत पी लिया है तो वह अमर हो जाता, किंतु ऐसा नहीं होता। अमृत हम जाने न जाने पीने से अमर हो जाएंगे, उसे जानना आवश्यक नहीं होता। यदि कहें कि वह भी प्रारब्ध कर्मों के बंधन में फंसी थी, यानी उसे भी तो भौतिक शरीर प्राप्त था, तो ऐसे बंधन कारक शरीर के चलते हुए किस प्रकार से शरीर का उन्होंने
इस पर कहते हैं कि श्री भगवान का ध्यान करने के कारण उनके प्रारब्ध कर्म का बंधन भी पूरी तरह समाप्त हो गया था, क्योंकि यह शरीर तो प्रारब्ध कर्म ही है, लेकिन वह भी भगवान का ध्यान करने मात्र से सारा भवबंधन समाप्त हो गया। इसीलिए अगर प्रारब्ध कर्म ही समाप्त हो गए तो शरीर को धारण करके लाभ ही क्या है? भगवत धाम चलिए। इस प्रकार से शरीर समाप्त हो गया। फिर भी प्रश्न है कि भोगे बिना किस प्रकार से जो अभी उपलब्ध प्रारब्ध कर्म है, इस जीवन में जो प्राप्त शरीर है, मन है, वासनाएं हैं, उनका कर्म समाप्त कैसे हो गया? इस पर कहते हैं कि भोग के द्वारा ही तो समाप्त हुआ, क्योंकि असह्य भगवान का विरह जो था, ऐसे प्रियतम का विरह जो उन्हें प्राप्त हुआ, उस विरह की अग्नि संताप के कारण ही तो सभी अशुभ कर्मों के संस्कार जो प्रारब्ध कर्म के रूप में प्राप्त थे, जो अभी प्राप्त भौतिक शरीर है, वह उसी कर्मों का जो फल था वही तो समाप्त हो गया। इतनी विरह की पीड़ा में इतनी शक्ति होती है कि वह सारे कर्मों का नाश कर देती है क्षण भर में। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अप्राप्ति रूपी परम दुख को भोगने के कारण, क्योंकि भगवान को उन्होंने पाया नहीं, पति ने या फिर सासू ने उनको बाहर जाने नहीं दिया, उन सब गोपियों के पाप विनष्ट हो गए तथा ध्यान से प्राप्त भगवान के दिव्य चरणों के आलिंगन से प्राप्त निस्सीम सुख की प्राप्ति के कारण समस्त शुभ कर्मों के संस्कार भी विनष्ट हो गए। अतएव ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति जन्य तत्काल सुख दुख से उन सबको समस्त कर्मों का क्षय होते हुए दिखा, यानी उनके समस्त पाप पुण्य नष्ट हो गए। उसके फलस्वरूप ही उन सब गोपियों ने जिनको रोका गया, उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। उस समय उन सबों ने श्री भगवान में जार बुद्धि ही थी, यानी उन्होंने भगवान को प्रिय कर ही माना था। वे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से मिल गए, अतएव उन सबों के प्रारब्ध कर्मों के बंधन पूरी तरह समाप्त हो गए और वे शीघ्र ही अपने इस प्राकृतिक शरीर का भी त्याग कर देती हैं। इसी से पता चलता है कि भगवान रास करते हैं गोपियों के आध्यात्मिक शरीरों के साथ। ऐसे भी भगवान का तो भौतिक शरीर होता नहीं, तो वे किसी भौतिक शरीर से कभी आकर्षित हो ही नहीं सकते। केवल अपनी नित्य सखियां गोपियों के द्वारा ही उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान इस प्रकार से लीला को रचते हैं। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे मुनिवर, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को अपना परम प्रियतम मानती थी, वे उनको तो पर ब्रह्म आदि तो मानती नहीं थी, अतएव उन सबों की दृष्टि तो बड़ी प्राकृतिक गुणों में फंसी हुई थी, आसक्त थी, भौतिक थी। ऐसी स्थिति में उनकी गुणों के प्रवाह का रूपी यह दिव्य भौतिक संसार जो है, इससे निवृत्ति कैसे हो गई, मुक्ति कैसे हो गई, यह प्रश्न पूछते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण से केवल द्वेष करने वाला, मत्सर करने वाला शिशुपाल उनका भाई भी मुक्त हो गया। यह 7वें स्कंद की लीला में हमने श्रवण किया है कि जब भगवान ने अश्वमेध यज्ञ में, वहां पर राजसूय यज्ञ में शिशुपाल को अपने सुदर्शन चक्र से काटा था, तो उसके शरीर से निकलने वाली आत्मा ने भगवान के चरणों में आश्रय पाया था। जो भगवान का द्वेष करने पर भी भगवान से आसक्त था, इसलिए भगवान को पा गया। तो यहाँ तो गोपियां जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करती थी, प्राणों से भी, अपनी आत्मा से भी अधिक प्रेम करती थी, उनकी मुक्ति कैसे रुक जाएगी, इसमें कौन सी शंका बाकी है। हे राजन, मनुष्यों का परम कल्याण करने के लिए ही तो सभी विकारों से रहित, अप्रमेय, निर्गुण अर्थात समस्त हेय गुणों से रहित, गुणातीत ऐसे भगवान जो सारे गुणों को नियंत्रण करते हैं, इस प्रकार की लीला तो रचते हैं। क्योंकि भगवान से काम का संबंध हो, चाहे क्रोध का हो या भय का हो, जैसे कंस का भय से हुआ, इस प्रकार शिशुपाल का क्रोध से हुआ, गोपियों का काम से हुआ, या फिर
नंद बाबा आदि गोपों का स्नेह का संबंध हो या सौहार्द का संबंध हो, चाहे जैसे पांडवों का किसी भी प्रकार से हो, भगवान से अगर संबंध जुड़ जाए, जिसके कारण संबंध करने वाले व्यक्ति की सारी वृत्तियां, मन की और इंद्रियों की वृत्तियां भगवान श्री हरि के विग्रह से जुड़ जाए, तो ऐसी इंद्रियां और मन भी परमात्ममय हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, और वे पुरुष में श्री भगवान का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण ऐसे पुरुष संसार के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। अगर भगवान से क्रोध करने पर मुक्ति मिल रही है असुरों को, जैसे पूतना, बकासुर और अघासुर को, तो फिर गोपियों को प्रेम करने से कैसे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, श्री भगवान तो योगेश्वरों के भी स्वामी है। वे अजन्मा है, क्योंकि उनके जन्म कर्म च में दिव्यम, भौतिक तो है ही नहीं, और वे षडविध ऐश्वर्य संपन्न है, भगवान है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के विषय में कभी ऐसा आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का संबंध हो जाने पर तो स्थावर आदि भी मुक्त हो जाते हैं। गोपियां तो उनकी परम प्रेयसी थी, नित्य उनकी शक्तियां हैं। भगवान शक्तिमान है और राधा आदि सब उनकी शक्तियां हैं, और शक्ति शक्तिमान अभेद है, वे तो एक रूपा ही है। इस प्रकार से उनका प्रेम होना साहस स्वाभाविक है। उन व्रजवनिताओं के अपने सन्निकट में आए हुए देखकर भगवान ने सबका दर्शन किया। हर एक गोपी तो अकेले निकली थी, लेकिन जब भगवान के पास पहुंची तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर तो करोड़ों गोपियां आ गई हैं। इस प्रकार सबको देखते हुए भगवान श्री कृष्ण बड़े चतुर्वाणी से कहते हैं, क्योंकि सारी गोपियों को आकर्षित करते हैं, और भगवान कहते हैं स्वागतम वो। हे महाभाग्यवती गोपियों, ब्रज कुमारियों, आप सबका स्वागत है। मैं आप लोगों की कौन सी सेवा करूं, कौन सा प्रिय कार्य करूं। ब्रज में कोई उपद्रव या राक्षस तो नहीं आ गया है? आप लोग इतना भागकर क्यों आ गई हैं, वो भी रात्रि की बेला में? इस प्रकार आपका आगमन किस कारण से हुआ है? हे सुंदरियों, यह भयंकर जीवों से सेवित भयंकर रात्रि की शरद रात्रि है। इस रात्रि में आप लोग क्यों आए हैं? इस समय स्त्रियों को यहाँ रुकना उचित नहीं है, इसलिए आप लोग तुरंत ही ब्रज में वापस लौट जाओ। तुम लोग तो माता, पिता, पुत्र, भाई, बंधु, पति, इन सब के द्वारा अगर देखी नहीं जाओगी तो फिर वे लोग बड़े चिंतित होंगे और तुम्हें खोजते हुए सारे संसार में ढूंढेंगे। इस प्रकार आप सारे लोगों को और सारे लोगों को भयाक्रांत न करें, उनकी चिंता न बढ़ाएं। आप सब लोग चंद्रमा की शीतल किरणों से रंजित, सुंदर विकसित, रंग बिरंगे फूलों से परिपूर्ण यमुना जी के जल का स्पर्श करके सुंदर चलने वाली शीतल मंद समीर, वायु से हिलने वाले वृक्ष के सुंदर सुंदर पल्लवों से सुशोभित इस वन की शोभा को आपने देख लिया है। अभी आप लोगों को शीघ्रातिशीघ्र ब्रज में वापस चले जाना चाहिए। तुम लोग तो साध्वी नारियां हो, पवित्र नारियां हो, अतएव अपने पतियों और सतियों की सेवा करो। देखो, तुम लोग अपने छोटे छोटे बच्चे और गाय के बछड़े हैं, वे सब रो रहे हैं, उनकी आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है। उन सबको दूध पिलाओ और गायों को भी इस प्रकार से दूहो। यदि तुम लोग मेरे प्रति प्रेम के परतंत्र होकर, मेरे प्रेम के वश में आकर अगर तुम यहाँ आ गई हो, तो तुम लोगों का यहाँ पर आना तो उचित ही है, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि मुझसे तो पशु और पक्षी भी प्रेम करते हैं। तो आप लोग तो गोपियां है, मनुष्य देह में है। हे कल्याणियों, स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म अपने पतियों की और बांधवों की सेवा करना ही है। पिता माता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, भाई की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, क्योंकि इस प्रकार से संतानों का पालन करना ही तो माताओं का कार्य होता है।
उत्तम लोकों की प्राप्ति की इच्छा करने वाली स्त्रियों को चाहिए कि वे पातकी को छोड़ दें, पापमय पतित कार्य न करें। बुरे स्वभाव वाले, भाग्यहीन, वृद्ध, रोगी और निर्धन भी हो, तब भी अपने पति का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे त्याग करने से वे उल्टा बन जाएंगी और फिर उन्हें नरक जाना पड़ेगा। कुल स्त्रियों के लिए जार, उपपति या प्रियकर की सेवा करना सर्वथा निंदित है। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। इससे उनका परलोक भी बिगड़ जाएगा, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, इस संसार में भी अपयश होगा और यह अत्यंत तुच्छ कर्म है, बड़ा निंदित है और इसमें कष्ट ही कष्ट है। इनकी सारी प्रसिद्धि का नाश हो जाएगा, उन्हें परिवार भी त्याग देंगे, उनका जीवन ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए यह महाभयानक कर्म है, इससे मुक्ति नहीं मिल सकती है, अवश्य ही नरक की प्राप्ति का साधन है ये। मेरी लीलाएं और गुण इनका श्रवण करने से तथा मेरे अत्यंत सुंदर रूप के दर्शन से, उन सबों का ध्यान एवं कीर्तन करने मात्र से जिस तरह मेरे प्रति अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसा प्रेम मेरे सन्निधान में मेरे साथ उन्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान के विरह में जितना आनंद आएगा उतना सन्निकट में नहीं आएगा। भगवान इसकी पूर्व सूचना उनको दे रहे हैं कि आगे जाके यही करेंगे भगवान। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान गोविंद जो अपने सारे भक्तों को सारी इंद्रियों का आनंद देते हैं, इस प्रकार गोविंद के द्वारा कही गई अत्यंत अप्रिय दुखदायक बातों को सुनती हुई वे गोपियां बड़ी उदास और खिन्न मन वाली हो गई और उनकी आशा पूरी तरह टूट गई। वे सब चिंता के अथाह सागर में डूब गई, निमज्जित हो गई। उनके बिंबाफल के समान लाल अधर, ओठ शोक के कारण गर्म गर्म श्वास इनके द्वारा सूख गए। उन सबों ने अपना मुंह नीचे लटका लिया और फिर अपने चरणों से ही अंगूठे से भूमि को कुरेदने लगी, क्योंकि वे उदास हो गई थी। उनके नेत्रों से बहने वाले दुख के आंसुओं से आंखों के काजल से मिलकर वे काले हो गए थे और इस प्रकार वे अश्रु जो काले होकर बह रहे थे, उनके स्तनों से कुमकुम राग आदि को भी धो रहे थे। उनका हृदय दुख से इतना भर गया था कि वे किसी भी प्रकार से कुछ भी बोल नहीं पाई और चुपचाप खड़ी रही। गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के लिए ही संपूर्ण कामनाओं का, संसार का परित्याग करके रात्रि की बेला में बड़े संकट को लेकर वहां पर आई थी। सभी भोगों का उन्होंने परित्याग कर दिया था। उन सब का भगवान में अपार प्रेम था। उनके रोते रोते आंखें लाल हो चुकी थी। आंसुओं के कारण उनका गला रूंध गया था। उन सबों ने फिर कुछ रोष भरी वाणी से, थोड़ा निष्ठुरता से भरी बातों को कहने वाले अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार से कहा, हे सर्वव्यापक प्रभु, आप इस तरह निष्ठुर बातों को क्यों कर रहे हैं? इन बातों को आप छोड़ दो। हम लोग तो समस्त संसार के विषय भोगों का परित्याग करके केवल आपके चरणों में ही, आपके चरणों के मूल की उपासना करने के लिए ही इधर आए हैं। हम लोग आपके भक्त हैं, अतएव हम लोगों को आप अपना लीजिए। हे स्वच्छंद प्रभु, आप तो निर्मल हैं। जिस तरह आदिदेव नारायण मुमुक्षु जीवों को जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, संसार सागर को पार करना चाहते हैं, उन सबको जब अपने चरणों में शरणागत देखते हैं तो वे उन्हें अपना बना लेते हैं। उसी तरह से आप भी हम लोगों को अपना बना लीजिए। हे प्रियतम श्याम सुंदर, आप सभी धर्मों के रहस्यों को जानने वाले हैं। आपने यह जो अभी कुछ कहा है, यह तो लौकिक धर्म की आपने बात की है। यह न आत्मा के संबंध में सत्य है, न परमात्मा, न भगवान के संदर्भ में। क्योंकि स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म अपने पति, बांधव, पुत्र आदि की सेवा करना ही है।
यह तो बिल्कुल इस संसार में सही है, क्योंकि हम तो शास्त्रों का उपदेश जिस प्रकार से श्रवण करते हैं, हम तो शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आप परमात्मा है। ऐसे आप भगवान की सेवा करना ही हमारे लिए उचित धर्म है। न हम स्त्री है, न हम ये शरीर है, हम तो आत्मा है, आप परमात्मा है। इस प्रकार से आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है, क्योंकि आप साक्षात भगवान हैं। आप सभी शरीरधारियों के प्रियतम हैं, केवल हमारे नहीं, हर एक जीव के प्रियतम है, आत्मा है और बंधु है। तो आपके प्रति प्रेम होना कोई कलंक नहीं है, यह तो हमारा आत्मधर्म है। इसमें कोई भी धर्म का व्यतिक्रम नहीं है, क्योंकि यह शरीर के ऊपर आधारित ही नहीं है, यह तो आध्यात्मिक है। हे कमल नयन, हे सबों के आत्मन, शास्त्र निपुण पुरुष आपसे ही प्रेम करते हैं। सारे योगी ऋषि मुनि भी आपको ही प्रेम करते हैं, क्योंकि नित्य प्रिय तो केवल आप ही हैं। ये दुख देने वाले पति पुत्र आदि संसार के सारे जीव, इनसे क्या लाभ है हमें? अतएव आप हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए। चिरकाल से जो संजोई हुई आशा लता है, उसको आप हमारे हृदय से काटिए मत। आपके प्रेम पाश में हमारा हृदय पहले से ही बांधा गया है, इस प्रेम की लता को आप काटिए मत। हे श्याम सुंदर, पहले हम लोगों का चित्त घर के कार्यों में सुखपूर्वक लगा रहता था, उसका तो आपने बड़ी आसानी से प्रेम से आपकी बंशी वादन से अपहरण कर लिया। घर के कामों में लगे रहने वाले हाथों को भी आपने अपने वश में कर लिया है। आपके चरणों में हमारे हाथ पहुंच गए। अब हमारे पैर भी आपके चरण मूल को छोड़कर एक पग भी यहां से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम तो व्रज में कैसे वापस जा सकते हैं, क्योंकि हम वहां से सब कुछ त्याग कर आ गई हैं। इस प्रकार हम वहां जाकर करेंगी भी क्या? इस प्रकार हे प्रभु, आप हमें स्वीकार कीजिए। हे प्राण वल्लभ, हे प्राण प्रिय, आपके मधुर प्रेम पूर्ण इस प्रकार कटाक्ष डालने की जो कला है, तथा अत्यंत सनो मनोहर संगीत के द्वारा आपने हमारे हृदय में प्रेम और मिलन की अग्नि को प्रदीप्त किया है, उसे आप अपने अधरामृत की रसधारा से शांत कीजिए। अन्यथा हम सब आपके विरह व्यथा की अग्नि में अपने इस शरीर को जला देंगी और ध्यान के द्वारा आपके चरण कमलों को हम प्राप्त कर लेंगे। जिस प्रकार से योगी इस भौतिक संसार में अपने शरीर का त्याग करके अपनी आत्मा को इस संसार से पार लेकर आपके चरणों में गोलोक तक चले जाते हैं, उसी प्रकार से हम भी चले जाएंगे। हे प्रियतम कमल नयन, आप वनवासियों के प्रिय हैं, वे भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जैसे पुलिंदा स्त्रियां भी अपने सारे फलों को आपके चरणों में समर्पित करती हैं। इसलिए प्रायः आप वनवासियों के पास ही इन जंगलों में गाय चराने का नाटक करते हुए, लीला करते हुए सबका संग पाते हैं। आपके चरण कमलों की सेवा करने का अवसर लक्ष्मी जी को भी कभी कभी ही मिल पाता है। बड़ा दुर्लभ है आपकी सेवा को पाना। आपके उन्हीं चरण कमलों की सेवा करने का अवसर हमें अब प्राप्त हुआ है, जब से आपने हमें स्वीकार करके आनंदित किया है, क्योंकि आपने हमारे वस्त्रों के हरण की लीला में कहा था कि इन्हीं शरद रात्रियों में आपका संग हमें प्राप्त होगा। तब से ही हम लोग किसी के समक्ष एक क्षण के लिए भी ठहरने के लिए समर्थ नहीं है, केवल हम आपके चरणों का ही ध्यान कर रहे हैं। जिस माता लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए संसार में जो दूसरे देवता हैं, 33 करोड़ देवता सदा ही प्रयास करते रहते हैं, वे फिर शिव जी हों या ब्रह्मा जी हों, उन लक्ष्मी जी ने आपके वक्षस्थल में स्थान प्राप्त कर लिया है, किंतु वे भी तुलसी जी के साथ अपने चरण धूलि को प्राप्त करना चाहती हैं, आपके चरणों में ही निवास करना चाहती हैं।
आपके वे चरण रज आपके भक्तों के द्वारा सेवित है। सारे भक्त आपके चरण रज ही चाहते हैं। उन भक्तों के ही समान हम लोग भी आपके ही चरणों के रज के कुछ कणों को प्राप्त करके शरणागत होना चाहते हैं। हे प्रभु, अब तक जिसने आपके चरणों की शरणागति की उसके समस्त कष्टों को आपने दूर कर दिया है। अब आप हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए। आपने पूतना का, शक्टासुर का सबका उद्धार किया और आपसे प्रेम करने वाली गोपियां बच गई। इसलिए अपनी कृपा प्रसाद का पात्र हमें जानिए और हमारे ऊपर कृपा कीजिए। आपके चरणों की सेवा करने की अभिलाषा से हम लोग अपने गृह कुटुंबों का परित्याग करके आपके चरणों की शरण में आई है। वहां तो आपके चरणों की सेवा का अवकाश ही हमें ब्रज में प्राप्त नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपके मधुर मुस्कान मिश्रित प्रेम पूर्ण प्रेक्षण की अद्भुत कला ने हमारी आपसे मिलन की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया है। हे पुरुष भूषण, आप हमें अपनी दासी बना लीजिए, हमारा त्याग मत कीजिए। आपके सुंदर काले घुंघराले केशों से आवृत अत्यंत सुंदर मनोहर मुखमंडल को देखकर सुंदर कुंडलों की शोभा से अलंकृत आपके कपोल गाल, जो इतने चमकीले हैं कि उनके ऊपर कानों के उन कुंडल भी प्रतिबिंबित होते हैं। आपके ये मधुर अधर, जिसकी सुधा देव सुधा को भी फीकी बना देती है, उसको मधुर मुस्कान संवलित प्रेम पूर्ण प्रेक्षण की इस प्रकार कटाक्ष डालने की जो कला है, अपने शरणागत जीवों को अभय प्रदान करने वाले आपके ये भुजदंड युगल, लंबे लंबे दोनों भुजाएं तथा लक्ष्मी का एकमात्र क्रीड़ा स्थल, आपका सुंदर और विस्तृत वक्ष स्थल, इन सबों को देखकर हम लोग आपकी दासियां बन गई हैं। हे प्रियतम श्याम सुंदर, तीनों लोकों में दूसरी ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो मनोज्ञ पथ और आरोहावरोह से युक्त एवं अनेक प्रकार के मूर्छनाओं से युक्त आपकी वंशी को, यानी इसकी ध्वनि को, धुन को सुनकर तथा आपके इस त्रिलोक सुंदर मोहक मूर्ति रूप को सुनकर, देखकर, इस सौंदर्य के एक बूंद मात्र से तीनों लोकों के आप क्या है सौंदर्य को एक ही क्षण में निरस्त कर देते हैं। सबको आप जीत लेते हैं। इनको देखकर अपनी आर्य मर्यादा से वो विचलित नहीं हो जाएगी, वो लक्ष्मी ही क्यों न हो। आपकी इस प्रकार कमनीय विग्रह को देखकर सारी गौमाताएं, पक्षी भी, वृक्ष भी, हरिण भी, सारे के सारे रोमांचित हो जाते हैं और मोर आदि भी बड़े नृत्य के द्वारा आनंद को व्यक्त करते हैं। जिस तरह आदि पुरुष भगवान नारायण सारे संसार के देव समूह के रक्षक हैं, उसी तरह आप हम सब ब्रजवासियों के भय तथा कष्ट को दूर करने वाले हैं। इसीलिए तो आप अवतरित हुए इस संसार में, यही निश्चित है। अतएव हे आर्त बंधु, हमारे दुख को नष्ट करने वाले, आपकी हम सब दासियां हैं। आपके इस प्रकार सेवा की आकांक्षा से ही हमारा वक्षस्थल संतप्त है। अतएव आप अपने कोमल स्पर्श के द्वारा हमारे हृदय को शांत कीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जो सारे काम से परे हैं, वे कभी भी कामातुर गोपियों का गुणगान नहीं करते। इसी से भी पता चलता है कि भगवान और गोपियों का यह संबंध भौतिक स्तर पर नहीं है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो संसार के परम ब्रह्मचारी सनक सनातन ऐसे चतुष्कुमार योगियों और सबसे बड़े दूसरे ब्रह्मचारी शिवजी महाराज महेश्वर, इन योगेश्वरों के भी स्वामी हैं। उनमें काम कैसे हो सकता है? शिवजी में भी काम नहीं और चतुष्कुमारों में भी नहीं और सुखदेव में भी नहीं, और सब के सब भगवान के भक्त हैं। इस प्रकार से भगवान में किसी भी प्रकार का भौतिक काम हो ही नहीं सकता। वे उन गोपियों की इस प्रकार व्यथा और व्याकुलता से भरी सुंदर वाणी को सुनते हैं तो उनका हृदय
दया से भर जाता है। यद्यपि भगवान तो आत्माराम है, उन्हें कोई भी इच्छा नहीं है, फिर भी अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले ऐसे भगवान थोड़े से हंसकर उन गोपियों के साथ क्रीड़ा करना प्रारंभ करते हैं। अपने प्रियतम श्री कृष्ण को देखने के कारण उन सुंदर ब्रज कुमारियों का मुख कमल विकसित हो गया, जैसे सुंदर कमल के फूल चंद्रमा को देखने से होते हैं। उन सबों ने भगवान श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया था, क्योंकि गोपियां थी 300 करोड़ और भगवान थे एक। ऐसे भगवान अपनी चेष्टाओं के द्वारा गोपियों के मन के अनुकूल ही हर वातावरण को बना देते हैं। फिर भी ऐसे भगवान अपने स्वरूप में स्थित थे, क्योंकि वे तो अच्युत हैं। भगवान कभी भी अपने यानी भगवान को कोई भी कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए ही उनके साथ रास को रचते हैं। वे जब हंसते हुए अपने दंत पंक्ति यानी सुंदर सुंदर दांतों को दिखाते हैं तो कुंदकली के समान वे दांत चमकते हैं। गोपियों से घिरे हुए ऐसे भगवान इतने सुंदर प्रतीत होते हैं, जिस तरह चंद्रमा अपनी प्रियतम सारे तारिकाओं से घिरे हुए 27 नक्षत्रों के द्वारा घिरे हुए सुशोभित होते हैं। सैकड़ों गोपियां, इनके सैकड़ों ऐसे समूह थे। इनके स्वामी भगवान श्री कृष्ण जो वनमाला वैजयंती माला को धारण किए हुए थे, उस वन को सुशोभित करते हुए विचरण करने लगे और गोपियां भी उनके साथ चलने लगी। उस समय गोपियां कभी उनकी लीलाओं का गुणगान करती, तो कभी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा प्रेम का गीत अपने बंसी के द्वारा बजाते। इस पश्चात ऐसे ही आगे बढ़ते हुए भगवान गोपियों के साथ यमुना जी के तट पर चले आते हैं। वहां गोपियों के साथ तट में प्रवेश करके यमुना जी के चंचल तरंगों को स्पर्श करते हुए कुमुद की सुगंधी से सुगंधित शीतल वायु पर गोपियों के साथ भगवान रमण करते हैं। जल में हाथ फैलाना, एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़कना, एक दूसरे का आलिंगन करना और उनके बालों को पकड़ना, चोटी पकड़ना, इस प्रकार से उनके बालों को संवारना और उनके शरीर को स्पर्श करते हुए हंसी मजाक करना। इस प्रकार भगवान कभी कभी उनको नाखून भी लगा लेते हैं। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए हंसी मजाक के साथ ब्रज सुंदरियों के साथ प्रेम को उत्पन्न करने वाले भगवान सबके साथ रमण करते हैं, क्योंकि जितनी गोपियां हैं उतने ही भगवान विस्तारित हो जाते हैं और हर एक गोपी को लगता है कि भगवान केवल मेरे साथ ही रमण कर रहे हैं। इस तरह से भगवान जो महापुरुष हैं, इनके द्वारा सम्मान प्राप्त करते हुए सारी गोपियां संसार की सभी स्त्रियों से हम अत्यधिक भाग्यशाली हैं या फिर दूसरी गोपियों से भी ज्यादा भाग्यशाली हैं, इस प्रकार का मान उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। और जैसे ही उनके हृदय में सौभाग्य के मद को भगवान उस मान को दर्शन करते हैं, तो भगवान तो किसी के भी मान को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए भगवान सबके ऊपर, सब गोपियों के ऊपर कृपा करने के लिए या फिर उनके प्रेम को और बढ़ाने के लिए, उनको विरह का आनंद देने के लिए और उससे उनके प्रेम को और वृद्धिंगत करने के लिए सबों के बीच में से एक ही क्षण में अंतर्धान हो जाते हैं। इसके पश्चात गोपियों की क्या अवस्था होती है, क्योंकि भगवान के प्रेम का अनुभव करने के पश्चात उस विरह को कोई जीव कैसे सह सकता है। इस विरह में गोपियों की हालत क्या होती है, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।